यह है हमारे बदलते भारत की तस्वीर। और यह है उस भारत के अन्नदाता की तस्वीर जो हर साल इस उम्मीद में रहता है कि उसे इस बार तो उसकी फसल के लिए अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को ये उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। लेकिन क्यों? प्याज टमाटर की फसलें तो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहती है। जैसे ही इन सब के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं तो मीडिया में इसका हंगामा मच जाता है। लेकिन क्यों वही मीडिया नहीं दिखाती है उस घुट घुट के जीने वाले किसान को? इसके अलावा ना ही प्याज टमाटर जैसी फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है। आज हम इसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गेहूं, धान, मक्का, चना, मूंग, मूंगफली और सोयाबीन, इन सबको मिलाकर कुछ 20 से 22 फसलें ही ऐसी है जिन पर MSP अवेलेबल है। ये वो प्राइस होता है जिसमें सरकार किसानों से उस दाम पर फसल खरीदती है। गेहूं हो गया, चना या सोयाबीन, इनको स्टोर करने में फिर भी इतनी समस्या नहीं आती है जितना प्याज को करने में आती है। और क्यों प्याज इतना बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है? क्यों किसान प्याज की फसल के लिए इतनी परेशानी झेल रहे हैं? आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, वेदर कंडीशन, स्टोरेज प्रॉब्लम, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी फसल का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है, इसमें मेजर रोल तो डिमांड एंड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। जिस किसी भी चीज की डिमांड हाई और सप्लाई कम होगी तो उसके प्राइस हाई होंगे, वही डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होगी तो उसके प्राइस कम होंगे। अब प्याज जो कि भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे इलाके में होते हैं, और इन सब राज्यों में भी प्याज अलग अलग टाइम पर होता है। ऐसे में शुरुआती समय में जब देश में प्याज की सप्लाई बहुत ही कम होती है, उस समय जिस राज्य में पहले फसल आ जाती है उस राज्य के किसानों को अच्छा दाम मिल जाता है और समय के साथ प्याज की डिमांड भी कम हो जाती है। अब जब दूसरे राज्यों में प्याज की फसल आ ही रही होती है, वहाँ पर महाराष्ट्र जैसे राज्य जहाँ पर प्याज कुछ राज्यों से पहले ही तैयार हो जाता है, उस वजह से बाद वाले राज्यों को ठीक से दाम नहीं मिल पाते हैं। भारत प्याज का एक्सपोर्ट बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में करता है। ऐसे में उन देशों की डिमांड से भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। सेकंड आती है वेदर कंडीशन, जो कि किसानों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। जब प्याज के लिए किसानों को रोप तैयार करना होता है तो वेदर बहुत मायने रखता है। फसल के लिए रिलायबल कंडीशन न होने पर किसानों को फसल लगाने से पहले ही नुकसान हो जाता है। और कई बार हम लोगों ने मंडियों की ये तस्वीर देखी है जहाँ किसान सिर्फ अपनी फसल को बेबसी से पानी में भीगते हुए देखता है। थर्ड है स्टोरेज टाइम। सरकार ने जिन फसलों पर MSP निर्धारित किया है उनका स्टोरेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है प्याज जैसी फसलों से। प्याज जैसी फसलों को स्टोर करने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है और इस फसल को ज्यादा समय के लिए स्टोर भी नहीं किया जा सकता। इसमें किसानों को यह फसल समय रहते ही बेचना पड़ता है। फोर्थ, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज आती है। अभी हाल ही में प्याज पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे कि प्याज के जो प्राइस बढ़ रहे थे उसमें अचानक से ब्रेक लग गया था। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो कुछ ही पॉइंट्स है जो हमने समझे। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जिससे किसानों को उनकी फसल के प्राइस ठीक से नहीं मिल पाते हैं। भारत जहां 60% से अधिक आबादी जो खेती पर निर्भर करती है, वहां हर साल किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो वहां 2021 में 117 किसानों ने आत्महत्या की थी और इन सब की वजह खेती में हो रहे नुकसान है। MP के किसानों की एवरेज इनकम जो कि 8,339 है, वो नेशनल एवरेज इनकम से भी कम है। नेशनल एवरेज इनकम जो 10,218 के करीब है। मंथली इनकम के मामले में सबसे अच्छी मंथली इनकम मेघालय के किसानों की है जो करीब 29,348 के करीब है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।